हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसकी हमारी यूनिट थर्ड चल रही थी। यूनिट थर्ड में हम सेकंड जो हमारा टॉपिक था कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, उसको हमने स्टार्ट किया था। उसमें एक लेक्चर हमारा अपलोड हो चुका है चैनल पे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो इसका सेकंड लेक्चर होगा हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का। पिछले पार्ट में हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था और क्लासिफिकेशन ऑफ टाइट्रेशन देखा था कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक का। उसके 4 क्लासिफिकेशन हमने देखे थे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन। हम आज के इसी लेक्चर में स्टडी करेंगे और जो दो टाइट्रेशन हमारी रह गई हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हमारे साथ एंड तक बने रहना। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। डेली 8 PM पे हमारी रेगुलर वीडियो अपलोड होती है, तो आप रेगुलर लेक्चर्स अटेंड कीजिए, जिससे आपका सिलेबस जल्द ही कवर हो जाए। तो ये होगा हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का सेकंड पार्ट होगा, लेकिन हमारी यूनिट थर्ड का कौन सा पार्ट है? ये 7th पार्ट है। तो इसमें हम देखेंगे बेसिकली जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का क्लासिफिकेशन हमारे सिलेबस में दे रखा है, उसमें 4 टाइप के टाइट्रेशंस हमें दे रखे हैं। तो उन 4 टाइप में से हम 2 टाइप इसमें डिस्कस करेंगे और 2 टाइप नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। तो इसमें फर्स्ट कौन सा है? डायरेक्ट टाइट्रेशन, सेकंड है बैक टाइट्रेशन। तो दोनों ही सिंपल हैं, एक इसका थोड़ा बहुत चेंजेज है, और ये तो जो सिंपल प्रोसेस हमें फॉलो करनी है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में, वही इसके अंदर फॉलो होगी, कोई भी चेंज नहीं करना होगा। जो एक्चुअल जो टाइट्रेशन आप करते हैं वही आएगा डायरेक्ट टाइट्रेशन के अंदर। तो इसको याद करने की आपको जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आपको बता देता हूं मैं। तो डायरेक्ट टाइट्रेशन आपको रीडिंग करते ही पता लग जाएगा कि क्या होएगा इसके अंदर। इन दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन द सैंपल ऑफ मेटल आयन इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल बफर। क्या सैंपल कौन सा यूज कर रहे थे? मेटल आयन। किसकी प्रेजेंस में? सूटेबल बफर की प्रेजेंस में। इज इट टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड डाइसोडियम ईडीटेट सॉल्यूशन। किससे, किसके अगेंस्ट में हम टाइट्रेट करवा रहे थे? ईडीटीए के, डाइसोडियम ईडीटीए के। तो हमारा ब्यूरेट वाला सॉल्यूशन हो गया, कोनिकल फ्लास्क वाला सॉल्यूशन होगा, दोनों के बीच टाइट्रेशन करवाएंगे। और इसके एंड पॉइंट के लिए हम क्या ऐड करेंगे इसके अंदर? इंडिकेटर। मेटल इंडिकेटर सच एज मॉडरेट रेड आर यूज इन दिस टाइट्रेशन विच शो रेंज इन कलर एट द एंड पॉइंट। हमारा कलर मिलेगा, हम प्रिसाइज रीडिंग नोट करेंगे, 3 टाइम रीडिंग लेंगे और जो कैलकुलेशन है हम फर्दर कर लेंगे। एट द इक्विवेलेंट पॉइंट द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन डिक्रीज अब्रप्टली। जो मेटल आयन है उसकी कंसंट्रेशन एंड पॉइंट पे डिक्रीज हो जाती है। ब्लैंक टाइट्रेशन इज आल्सो, इसके अंदर ब्लैंक टाइट्रेशन भी कैरी आउट की जाती है। रिजल्ट को हमें वेरीफाई करने के लिए ब्लैंक टाइट्रेशन क्या होती है इसके अंदर देखिए, ब्लैंक टाइट्रेशन इज आल्सो कैरीड आउट यूजिंग द ब्लैंक सॉल्यूशन विदाउट एडिंग एनालाइट। मतलब कि जो ब्लैंक टाइट्रेशन होगी उसके अंदर जो हम मेन टाइट्रेशन में एनालाइट यूज कर रहे हैं उसका यूज नहीं किया जाएगा, और जो अदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो कंप्लीटली यूज किए जाएंगे और रिजल्ट निकाला जाएगा। ब्लैंक टाइट्रेशन इज वन इन विच ऑल द कंपोनेंट ऑफ द मेन टाइट्रेशन आर एडेड बट एनालाइट इज नॉट एडेड। एनालाइट इसके अंदर यूज नहीं किया जाएगा, तो जिससे हमें पता लग जाएगा कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है और इस रिजल्ट में क्या डिफरेंस आ रहा है। The volume of EDTA consumed in back titration is subtracted from the original estimation से इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। एग्जाम्पल देखिए कि डायरेक्ट टाइट्रेशन कौन कौन से एजेंट्स के लिए यूज की ली जाती है। कैल्शियम साल्ट सच एज कैल्शियम क्लोराइड, जिंक साल्ट एज जिंक ऑक्साइड। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टाइट्रेशन यूजिंग जो कंपोनेंट्स हैं हमारे। अब आ जाते हैं हम बैक टाइट्रेशन। डायरेक्ट आपको समझ में आएगा, जो सिंपल प्रोसेस होती है वो डायरेक्ट के अंदर आएगा। अब बैक टाइट्रेशन में क्या है? सम टाइम डायरेक्ट टाइट्रेशन इज नॉट पॉसिबल। जब अगर यही पॉसिबल हो जाएगी तो हमें इस तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस कंडीशन में यूज करेंगे जब डायरेक्ट टाइट्रेशन हमारी फेल हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे बैक टाइट्रेशन का। तो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें ये पॉसिबल नहीं होता है? इनसोल्युबिलिटी ऑफ सबस्टेंस। जब सबस्टेंस इनसोल्यूबल हो तो हम डायरेक्ट टाइट्रेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। एग्जांपल लेड सल्फेट देखिए, कैल्शियम ऑक्जेलेट देख लीजिए, इनके केस में हम डायरेक्ट टाइट्रेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं।
स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बीइंग वेरी लो, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी स्टेबिलिटी अगर लो होती है उस कंडीशन में भी हम डायरेक्ट टाइट्रेशन यूज नहीं कर सकते हैं। प्रिसिपिटेशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड इन एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ बफर, अगर सॉल्यूशन एल्कलाइन बफर सॉल्यूशन के अंदर जो मेटल हाइड्रोक्साइड है उसका प्रिसिपिटेशन हो जाए तो भी ये यूज नहीं कर सकते हैं। ड्यू टू स्लो रिएक्टिविटी विद सोडियम इडिटेट, जो सोडियम इडिटेट हम यूज कर रहे हैं उसके साथ स्लो रिएक्टिविटी हो तो उस कंडीशन में भी डायरेक्ट टाइट्रेशन यूज नहीं की जाती है। तो इन सभी कंडीशन में हम कौन सी टाइट्रेशन को प्रेफर करेंगे, यूज करेंगे बेक टाइट्रेशन का। इसमें क्या होगा, फॉर अबाउ प्रॉब्लम बेक टाइट्रेशन मेथड इज अ चॉइस इन दिस टाइट्रेशन ए नॉन एक्सेस ऑफ डाइसोडियम, मतलब कि इसके अंदर थोड़ी एक्सेस रखेंगे किसकी, डाइसोडियम इडिटेट की, अमंग विथ बफर सॉल्यूशन इज एडेड, और उसके अंदर बफर सॉल्यूशन ऐड होगा। अब इसका क्या होगा कि इसको हीट करेंगे ऑफ द सॉल्यूशन जो बन गया हमारा डाइसोडियम इडिटेट का और विथ बफर, उसको हीट करेंगे एंड इज डन विथ प्रमोट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जिससे क्या है एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। देन उस कॉम्प्लेक्स को क्या करेंगे, कूल करेंगे एंड एक्सेस ऑफ इडिटेट, जो एक्सेस इडिटेट हमने लिया है उसको बेक टाइट्रेट करेंगे यूजिंग मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट के साथ उसको टाइट्रेशन करवाएंगे। तो ये होती है हमारी बेक टाइट्रेशन। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स के लिए यूज में ली जाती है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, इनके लिए हमारी बेक टाइट्रेशन बेसिकली परफॉर्म की जाती है, और जो ये कंडीशंस आ जाती हैं तो हम इसका यूज करते हैं। बाकी अपन डायरेक्ट टाइट्रेशन से भी परफॉर्म कर सकते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ दोनों जो टाइट्रेशन थे हमारी आपकी क्लियर हो चुकी हैं, और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप। तो बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हेल्प हम आपकी करते रहेंगे ऐसे ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।